हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं अभी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। तो आज एक नया सेशन, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है, पाइप एंड सिस्टम्स। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो नल और टंकी। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और जैसे कि रिसेंटली अब आप सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सो देखो, आज का जो हमारा ये क्लास होगी पाइप एंड सिस्टम्स में, हम 2 क्लासेस में आपको करवाऊंगा। आज की क्लासेस कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते करते आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आ रहे हैं और आगे भी आपके एग्जाम में आपको वो देखने को मिलेंगे श्योर। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे आज के। कल का जो सेशन होगा, कल जो हम पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ेंगे, तो कल के सेशंस में बेटा हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस, धांसू क्वेश्चंस लेंगे, दमदार क्वेश्चंस लेने वाले हैं कल। ठीक है, तो कल भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। आज का बेसिकली जो ये वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में ABCD भी नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ी देर हम ABCD पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जिन बच्चों को ये पाइप एंड सिस्टम्स आता है, तो उनको भी आज नए क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं, जो कि अभी अभी नए नए एग्जाम्स में आए हैं, नए क्वेश्चंस मार्केट में आए हैं और जो कि अभी आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सेशंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा सेशन देखना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा और आप 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे और सही भी करके आओगे। ठीक है, सो बेसिक सी बातें मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं, बेसिक सी बातें बिल्कुल ही, जिन बच्चों को बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है पाइप एंड सिस्टम्स का। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब कि टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ पाइप अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन में टाइम, और टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ पाइप होता है। ठीक है, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, तो ये सारे फॉर्मूले समझेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार रीड करो कि बोल क्या रहा है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। जिन बच्चों को बेसिक बिल्कुल नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, बोल रहा है 2 pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes respectively. If both pipes are opened together, the time taken to fill the tank. ये चीज हमसे बोली गई है। ठीक है, तो समझा देता हूं, एक बार समझ लीजिए कि 2 पाइप है, एक टंकी में लगा दिए गए, पाइप A और पाइप B। पाइप A के बारे में बोला है कि ये 30 मिनट लेता है टंकी को फिल करने के लिए, और पाइप बी के बारे में बोला है कि ये 40 मिनट लेता है टंकी को फिल करने के लिए। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को पूछा क्या गया है, हमसे पूछ रहा है कि टाइम बताओ, टाइम, वो वाला टाइम बताओ जिसमें ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो टंकी को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। बेसिकली हमसे ये पूछा है, और टाइम का फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा हुआ है, क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ पाइप। तो इस अभी तक ना तो हमें कैपेसिटी पता है टैंक की, ना ही एफिशिएंसी पता है पाइप की। तो बेसिक सी बात है, बहुत ध्यान से समझना। होगा क्या, देखो, टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पाइप है ना, जो पाइप, उनका जो हमें टाइम दे रखा है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और जो भी एलसीएम आता है उसको हम लेट कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, तो यहां ए का टाइम है 30 मिनट और बी का टाइम है 40 मिनट। तो 30 मिनट और 40 मिनट का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो कितना आएगा, 120 लीटर। तो 120 लीटर हम एक बार लेट कर लेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले का और कहीं यूज होगा कैपेसिटी ऑफ टैंक का, इस फॉर्मूले का भी यूज बताऊंगा। ठीक है, बट अभी आपको कैपेसिटी ऑफ टैंक कैसे निकालना है मैं आपको बता चुका हूं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो ए और बी जो पाइप है, उनका जो हमें टाइम दे रखा है, उनका जो हम एलसीएम लेंगे, कितना आया, जैसे कि 120 लीटर आ गया, तो 120 लीटर को हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि ये कैपेसिटी ऑफ टैंक है। ठीक है, यहां लेट कर रहे हैं हम चीजों को। चलो, इसके बाद हम एफिशिएंसी निकाल देंगे यार।
पाइप ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी कि 30 मिनट में वो 120 लीटर फिल कर रहा है, 30 मिनट में 120 लीटर को फिल कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 4 लीटर पर मिनट। ये एफिशिएंसी आ गई पाइप ए की। ठीक है, जैसा कि आप यहां भी देख पा रहे हो कि एफिशिएंसी ऑफ पाइप हम कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है 120 और टाइम कितना है 30, तो 120 को 30 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई बेटा वो 4 लीटर पर मिनट आ गई। ऐसे ही हम बी की निकाल देंगे, बी का कितना आ जाएगा 3 लीटर पर मिनट। सो अभी आंसर आ चुका है। हमें टाइम निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में। तो टाइम होता है कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन में एफिशिएंसी। तो ए और बी को कितना पानी फिल करना है बेटा 120, तो हमने लिखा 120 और दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों को ही काम करना है, दोनों ही टैंक को ओपन, दोनों ही पाइप को ओपन किया गया है। तो पाइप ए भरेगा 4, पाइप बी भरेगा 3, दोनों कितना भरेंगे 7, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 होल 1/7 मिनट, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ अगर हम चलें तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, एक बार करवाना जरूरी था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर बेटा एक बार आप रीड करो कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअल में आपसे बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, इसे मैं एक बार हटा देता हूं। चलिए, क्या बोल रहा है बेटा, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय अ पाइप इन 25 मिनट एंड इट कैन बी एम्प्टी बाय अ सेकंड पाइप इन 20 मिनट। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन when the system is full, the time in which it will be empty is। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक पाइप तो ऐसा है जो टंकी को फिल कर रहा है, भर रहा है, और एक पाइप ऐसा है जो कि टंकी को खाली कर रहा है, उसमें से पानी निकाल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते करते समझाता रहूंगा, ध्यान दो क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एक पाइप ए मान के चलते हैं कि पाइप ए जो है वो टंकी को फिल कर लेता है 25 मिनट में, और पाइप बी जो है वो टंकी को खाली कर रहा है। अब जो भी पाइप है जो टंकी से पानी निकालते हैं, जो टंकी को खाली कर रहे हैं, उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये वाला जो पाइप है ना ये टंकी से पानी निकाल रहा है। तो नेगेटिव मैंने इसलिए लगा दिया ताकि मुझे पता रहे पूरे क्वेश्चन में कि ये वाला जो पाइप है ये पानी को निकालने वाला पानी है। ठीक है, तो यहां करेंगे माइनस, और ये कितनी देर में एम्प्टी कर सकता है 20 मिनट में। राइट, आगे हमसे क्या बोला गया है, आगे हमसे बोला गया कि अगर हम दोनों ही पाइप्स को ओपन कर देते हैं और टंकी जो है वो वाटर से पूरी तरह से फिल है, ठीक है, टंकी पूरी तरह से फुल है वाटर से, तो दोनों पाइप चलाने के बाद टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा। राइट, तो 25 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 100, और ये 100 क्या है आप बहुत अच्छे से अब तक समझ पाए होंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक है। ये क्या है बेटा, कैपेसिटी ऑफ टैंक। क्लियर है, हमसे पूछा गया था कि ये जो 100 लीटर पानी अभी टंकी के अंदर है, क्योंकि टंकी तो पूरी तरह से फिल है, तो इसको खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा अगर हम दोनों को ही ओपन करते हैं। तो बेसिकली बात अब ध्यान से समझना, नल ए जो है वो 4 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में, और नल बी जो है वो 5 लीटर पानी निकाल रहा है 1 मिनट में। मैंने माइनस लिया है, यहां भी माइनस लिया है, यहां भी माइनस लिया है, ताकि मुझे पता रहे कि ये जो नल है ये पानी निकाल रहा है। राइट, चलो तो देखो ध्यान से समझना, जब मैं दोनों को ओपन करूंगा ए और बी, जब मैं दोनों ही पाइप्स को ओपन करूंगा तो दोनों पाइप्स का जो एफिशिएंसी होगी 1 मिनट की वो कितनी आ रही होगी, वो बात ध्यान से समझना कि ए तो 4 फिल करेगा, ए जो पाइप है वो 4 लीटर पानी टंकी के अंदर भर देगा, और जो बी पाइप है वो 5 लीटर पानी टंकी से निकाल देगा। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी रहेगी वो -1 लीटर रहेगी, मतलब दोनों पाइप चलने के बाद भी 1 लीटर पानी टंकी से निकलता रहेगा। तो हमसे टाइम पूछा गया था कि दोनों को अगर चलाते हैं तो टाइम कितना लगेगा टंकी को खत्म होने में। तो इनको निकालना है बेटा 100 लीटर, 1 लीटर ये 1 मिनट में निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 100 मिनट। बट अब जल्दबाजी में देखो ऑप्शन बी पे टिक मत करके आना,
जल्दबाजी में ऑप्शन बी पर टिक मत करके आना, क्योंकि ऑप्शन बी जो है ना वो 100 आवर्स है, 100 घंटे है। ठीक है, इसका एक्चुअल में जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखो 100 मिनट है, 100 मिनट को मैं कितना लिख सकता हूं, 1 आवर 40 मिनट। बोलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 100 मिनट को 1 आवर 40 मिनट लिखा जा सकता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से प्यार से क्वेश्चंस को करना एग्जाम में और अच्छे से देखना। ठीक है, सो कर सकते हो आप नोट डाउन भाई, अगर समझ में आ गई हो आपको चीजें, और आएंगी क्योंकि मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं कि हमसे क्या कहना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, एक बार आप रीड करो और कोशिश करो कि आप क्वेश्चंस कर पाओ। अभी ये सब मैं मिटा ही देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आ गए होंगे कि फॉर्मूले होते क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इन 6 मिनट। ठीक है, पाइप ए एंड पाइप बी स्टार्टेड टूगेदर इन द बिगिनिंग फॉर 5 मिनट, देन पाइप सी इज आल्सो ओपन। आफ्टर व्हाट टाइम टैंक वुड बी फिल और एम्प्टी। फिल मतलब फिल्ड हो जाएगा या फिर एम्प्टी हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन समझाता हूं, समझ लेना क्या बोल रहा है। 2 पाइप हैं, एक पाइप ए है एक पाइप बी है, जो कि टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो 2 पाइप का तो काम खत्म करते हैं। यहां लिख दिया बेटा मैंने ए और यहां मैंने लिख दिया बी। दोनों ही पाइप जो हैं वो टंकी को फिल कर रहे हैं। कितना कितना टाइम ले रहे हैं, 12 मिनट और 15 मिनट, राइट। उसके बाद सी पाइप जो है वो एम्प्टी करता है, वो पानी निकालता है। कितनी देर में, 6 मिनट उसको लगते हैं। तो यहां माइनस का लगाया हमने, -6 मिनट, मतलब ये टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। हमसे क्या बोल रहा है कि बिगिनिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में ए और बी को स्टार्ट करते हैं 4-5 मिनट। तो दोनों ही पाइप ए और बी को स्टार्टिंग में चलाया जाता है 5 मिनट के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। तो अभी हम क्या निकालने वाले हैं, अभी हम कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालने वाले हैं कि टंकी में एक्चुअल में पानी कितना आ सकता है। तो 12, 15 और 6, 12, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा, 60। तो 60 लीटर लेट करेंगे, मान लेंगे कि ये कैपेसिटी ऑफ टैंक है। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हमें बोला गया ऐसा ही हम करेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला जाता है ऐसा ही हम करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि स्टार्टिंग में पाइप ए और पाइप बी को ओपन करो। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा पाइप ए एंड बी, और पाइप ए एंड बी को जब मैंने ओपन करा तो मेरे को इनकी एफिशिएंसी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी आ गई 4 और सी की एफिशिएंसी आ गई -10, -10। फोकस करना है -10 पर, बिकॉज ये एम्प्टी करने वाला पाइप है। चलिए स्टार्टिंग में ए और बी को चलाया गया, एक भर रहा है 5 लीटर और बी भर रहा है 4 लीटर, तो 9 लीटर ये भरेंगे। ठीक है, और इनको कितनी देर तक चलाया गया, इनको चलाया गया 5 मिनट तक। तो इनकी जो एफिशिएंसी है बेटा वो है 9 लीटर पर मिनट, और ये 5 मिनट तक चले। तो हमने ये चीज देखा कि 5 मिनट तक इन्होंने 45 लीटर पानी को भर दिया, है ना। ये चीज हम देख पाए कि इन्होंने 9 लीटर पर मिनट चलते हुए 5 मिनट में 45 लीटर पानी को भर दिया। और उसके बाद क्या करा, सी को भी खोल दिया गया। ठीक है, पाइप सी इज आल्सो ओपन, सी को भी ओपन कर दिया गया। अब सी को ओपन करने के बाद हुआ क्या, ये चीज समझना। देखो ए और बी तो काम कर ही रहे थे, हमने जब सी को भी ओपन करा तो हमें पता है कि ए और बी जो है ना वो कितना पानी भरते हैं, 9। वो कितना पानी भरते हैं, 9 लीटर भरते हैं 1 मिनट में। और जो सी की जो एफिशिएंसी है ना बेटा, सी की एफिशिएंसी है -10, तो ये -10 पानी निकाल देता है। तो ए और बी 9 लीटर तो फिल कर रहे हैं,
ए और बी 9 लीटर बेचारे फिल कर रहे हैं, बट सी की पावर इतनी ज़्यादा है, सी की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि वो 10 लीटर पानी निकाल देता है। तो आप खुद बताओ, 9 लीटर फिल हो रहा है, 10 लीटर निकल रहा है, तो तीनों को ओपन करने के बाद भी 1 लीटर पानी निकलता ही रहेगा, 1 लीटर पानी निकलता ही रहेगा। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गया कि 60 लीटर पानी तो अब भरना ही नहीं है। पानी जितना भर चुका है 5 मिनट में उतना ही भरेगा, क्योंकि सी के ओपन होते ही 1 लीटर पानी निकलना है। पानी भरने का तो कोई केस बनता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये भरने ही नहीं देगा टंकी को। ठीक है, तो 9 लीटर ऊपर से पानी भरा, 10 लीटर निकल गया। तो अगर हम टोटल एफिशिएंसी देखते हैं ए बी सी की, तो -1 ही रहेगी। तो अब बेसिकली हमें निकालना है कि 45 लीटर, ये 45 लीटर पानी कितनी देर में खत्म हो जाएगा या फिर निकल जाएगा। तो टाइम निकालेंगे, टाइम कि A प्लस बी प्लस सी 45 लीटर को बाहर निकालेंगे। 1 मिनट में 1 निकालते हैं, 1 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में 1 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 मिनट। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा 45 मिनट। क्लियर है बेटा? अब देखो 45 मिनट में एम्प्टी हो रहा है, इतना ध्यान रखना, खत्म हो रहा है, खाली करा जा रहा है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में बच्चा गलती ये करता है कि वो 60 लीटर को फिल कराने लगता है -1 की एफिशिएंसी से, बट इतना ध्यान रखना 60 में तो भर ही नहीं पाएगा, 45 लीटर ही भरेगा, बिकॉज सी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए इसको फिल की एक बार नोट डाउन करो आप लोग, आगे भी हम अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं फिर। चले भाई, तो देखो बेसिक बात यार ये है। ठीक है, मेरी बस ये क्वेश्चन, यही कोशिश होती है कि बच्चे के दिमाग में हर एक चीज सेट हो जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, बच्चा रटने की कोशिश ना करे कि सिर्फ रट के और एग्जाम में चला जाए, क्योंकि मैथ को रटने से ना कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला आपका। समझ रहे हो बेटा? मैथ को रट के अगर आप एग्जाम में जाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, 0 रिजल्ट रहेगा, 0। ठीक है, तो चीज़ों को समझो एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैथ एक लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, अगर इसको समझना सीख जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि आप इसको समझ पाओ, समझ जाओगे। ठीक है, मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका भी इस तरह का है कि मैं हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा इस तरह से चीज़ें हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन था, उसमें भी बच्चा गलती करके आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन ये देता ही देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है एक बार हम रीड करते हैं। बोल रहा है अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 20 मिनट। एक पंप है जो कि एक टैंक को 20 मिनट में फिल कर देता है, but because of leakage in the tank it takes 10 minutes more to fill the tank। ठीक है, अब टैंक में एक लीकेज होने की वजह से, अब इस टैंक को फिल करने में 10 मिनट ज्यादा लगने लगे। द लीकेज कैन ड्रॉन ऑल द वाटर फ्रॉम द टैंक इन। तो पूछा गया कि लीकेज पूरे के पूरे पानी को कितनी देर में फिर निकाल देगा। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो बेसिक की बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझो बेटा ये एक टंकी है। ठीक है, एक टंकी थी जो कि बहुत खुश थी, उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ थी। ठीक है, टंकी का एक दोस्त था जिसका नाम पंप है, राइट। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक टंकी है जो कि बहुत ही खुश थी अपनी लाइफ में, उसका एक दोस्त था पंप। पंप क्या करता था बेटा, इस टंकी को 20 मिनट में फिल कर देता था। ऐसे क्वेश्चन में बोला गया हमें कि एक पंप है जो कि टंकी को 20 मिनट्स में फिल कर देता था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि टंकी को एक बीमारी हो गई। बीमारी का मतलब अब इसमें से पानी क्या होने लगा, लीक होने लगा। ठीक है, तो हम तो बीमारी बोलेंगे ना इसको। तो ये लीकेज वाली बीमारी हो गई टंकी को, और टंकी अब हो गई बहुत सैड। टंकी अब क्या हो गई बेटा, बहुत ज्यादा सैड। क्यों सैड हो गई? क्योंकि अब इससे पानी निकलने लगा, और अब टंकी को भरने में कितना ज्यादा टाइम ज्यादा लगने लगा, 10 मिनट।
10 मिनट अब ज़्यादा लग रहे हैं टंकी को फिल करने में। तो अब ये केस क्या है आप ध्यान से समझना। देखो जब अकेला पंप काम करता था ना बेटा, जब अकेला पंप टंकी को भरने के लिए काम कर रहा था तो वो टंकी को 20 मिनट में फिल करता था, ठीक है। बट अब हुआ क्या, जब लीकेज हुआ ना तो लीकेज भी अपना काम कर रहा है और पंप भी अपना काम कर रहा है। लीकेज का काम यह है कि वो पानी निकाल रहा है, लीकेज का ये काम है कि वो टंकी से पानी को निकाल रहा है और पंप का ये काम है कि वो पानी भर रहा है। तो दूसरे केस में हो क्या रहा है कि पंप तो अपना काम कर रहा है, पंप के साथ साथ लीकेज भी काम कर रहा है और पंप और लीकेज दोनों जब काम कर रहे हैं तो अब 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं टंकी को फिल करने में, मतलब अब लग रहे हैं 30 मिनट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि टाइम बताओ, टाइम हमसे पूछा गया कि टाइम बताओ कि अकेला लीकेज जो है इस पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। सो 20 और 30, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 लीटर, 60 लीटर पानी इस टंकी के अंदर आ सकता है, राइट। एक ही एफिशिएंसी कितना आएगी बेटा 3, और पंप प्लस लीकेज, पंप प्लस लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब आप खुद देखो, आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा यहां पर। अब जब अकेला पंप काम करता था, है ना, जब अकेला पंप काम कर रहा था ना बेटा तो 3 लीटर पानी भरता था वो, पंप और टंकी दोनों बहुत खुश थे। अब हुआ क्या कि पंप और लीकेज जब दोनों काम कर रहे हैं तो 2 लीटर पानी भरा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो लीकेज है ना वो 1 लीटर पानी निकाल देता है हर 1 मिनट में, राइट। पंप क्या कर रहा था कि वो 3 लीटर पानी भर देता था हर 1 मिनट में, लीकेज आने की वजह से अब 2 लीटर पानी भर पा रहा है हर 1 मिनट में। तो 3 से 2 हो गया तो 1 लीटर कहां गया, 1 लीटर पानी निकाल दिया गया लीकेज के द्वारा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं बोलता हूं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ लीकेज, लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, तो हम बोलेंगे -1। और -1 एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको पूरा का पूरा टंकी खाली करनी है और टंकी के अंदर जो पानी है वो कितना है 60 लीटर है। तो टाइम जो लगने वाला है वो बहुत ही आसानी से अब हम निकाल सकते हैं कि टाइम जो लगेगा सर वो 60 लीटर पानी निकालना है, 1 लीटर निकालता है सर 1 मिनट में, तो 60 मिनट आंसर आएगा। और ऑप्शन की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए ही सर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 60 मिनट ना दे, 60 मिनट को 1 आवर करके लिख दे, ठीक है, 60 मिनट को 1 आवर करके लिख दे, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो ये लीकेज वाली बातें समझ में आई आप लोगों को? अगर आ गई हैं तो एक बार आप नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, बेसिकली आज क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, एक बार रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लो भाई। चलिए क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x आवर। तो पाइप सी का हमें टाइम नहीं दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल द पाइप्स वर ओपन टूगेदर एट 10:30 बट सी वॉज क्लोज्ड एट 2:30। If the tank was full at 8:30 PM on the same day, then what is the value of x? So हमसे बेसिकली बात पूछ रहा है कि C जो है ना वो अकेला इस टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो x की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बोला था कि हर तरह का बच्चा इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। तो जिन बच्चों के बेसिक्स थोड़े कमजोर थे उन्होंने भी चीज़ें सीखी होंगी, और जिन बच्चों को लगता होगा कि हमें पाइप एंड सिस्टम्स बहुत अच्छे से आता है उनके लिए भी अच्छे क्वेश्चंस रहे होंगे, ठीक है। और कल का जो सेशन होगा ना हमारा पाइप एंड सिस्टम्स का, जो हमारा कल का सेशंस होगा उसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही
अच्छे क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कल वाला सेशन जरूर देखना, ठीक है। चलो, तो क्या बोला गया, पहले दो पाइप थे, पाइप ए और पाइप बी। अब दोनों टंकी को फिल करते थे। पाइप ए के बारे में बोला ये लेता है 16 आवर्स, और पाइप बी के बारे में बोला ये लेता है 24 आवर्स, ठीक है। और पाइप सी है जो टंकी को खाली करता है, तो माइनस लेंगे, और इसका टाइम दे रखा है -x आवर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये x की वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू बताओ क्या होगा। x की वैल्यू का मतलब है कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, ठीक है। अब देखो बोला क्या गया हम लोगों को, हमें बोला गया कि जितने भी पाइप हैं उनको 10:30 बजे ओपन करा गया, ठीक है। 10:30 बजे AM हमें बोला गया है। तो सभी पाइप A प्लस B और प्लस C ये सभी चलते रहेंगे, और इनको बंद कर दिया गया। कौन से पाइप को बंद करा, C को क्लोज कर दिया गया 2:30 पर, 2:30 PM पर C को यहां पर क्लोज कर दिया गया, ठीक है। C पाइप को हटा दिया गया, और इसके बाद टंकी फिल हो गई कितने बजे बेटा, 8:30 पर, 8:30 PM सेम डे पर टंकी फिल हो गई। तो यहां C को जब बंद करा तो यहां किस किसने काम करा, A और B ने, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके सामने लिखा हुआ है। 10:30 पर तीनों पाइप को ओपन किया गया, A B C। 2:30 पर पाइप C को क्लोज कर दिया गया, और जब C को क्लोज कर दिया गया तो A और B ने काम किया, और A और B ने जब काम किया तो पूरी टंकी को भरने में जो टाइम लग गया वो लग गया 8:30, ठीक है। तो सबसे पहले देखो C का तो हमें पता ही नहीं क्या होगा, तो 16 और 24 का एलसीएम लेकर, ठीक है, 16 और 24 का एलसीएम लेकर कितना आया, 48 लीटर। हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि टंकी की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो है 48 लीटर, ठीक है, 48 लीटर। तो ए की जो एफिशिएंसी आएगी ना बेटा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2, ठीक है। सो देखो अब ध्यान से बात को अब यहां समझना। देखो लास्ट में ना 2:30 से लेकर 8:30 तक ए और बी ने काम किया। तो ए और बी ने अगर हम देखें तो ए और बी ने कितनी देर तक काम किया, 6 आवर्स तक काम किया, ठीक है। 2:30 से लेकर 8:30 तक ए और बी ने कितने आवर्स काम किया बेटा, 6 आवर्स काम किया। और दोनों एक घंटे में कितना काम करते हैं, 3 + 2 5। तो इनकी एफिशिएंसी है 5। एक घंटे में 5 लीटर फिल करेंगे, तो 6 आवर्स में कितना करेंगे, ये 30 लीटर। तो इतनी बात तो आप समझ लो कि 30 लीटर जो पानी है ना, 30 लीटर पानी जो है वो 2:30 के बाद फिल हुआ। 30 लीटर पानी 2:30 के बाद फिल हुआ। टोटल पानी कितना था बेटा, 48। तो 30 लीटर बाद में फिल हुआ, तो पहले कितना भरा होगा, 18 लीटर, ठीक है। तो पहले कितना भरा होगा, 18 लीटर। तो 18 लीटर प्लस 30 लीटर, टोटल टंकी का जो एफिशिएंसी थी वो थी 48 लीटर। अब 18 लीटर को भरने में ए, बी और सी को कितना टाइम लग रहा है, ये बात आप देखिए। तो ये लोग 10:30 से लेकर 2:30 तक चले, तो इनको लगे 4 घंटे। तो ए, बी और सी ने 4 घंटे में 18 लीटर पानी को फिल किया, 18 लीटर पानी को भरा। तो यहां से मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी की, जो कि कितना आएगा, ये 18 लीटर पानी भर रहे हैं 4 आवर्स में। तो इन सभी की जो एफिशिएंसी आ गई वो 4.5 लीटर पर आवर आ गई। तो अब बात समझना कि ए और बी की एफिशिएंसी है 5 और तीनों की एफिशिएंसी है 4.5। तो यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही होगी, तो आप बोलोगे सर सी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो -1/2 आ रही है। -1/2 मतलब 0.5 आ रही है, राइट। देखो ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, ए और बी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तीनों की एफिशिएंसी 4.5 है। और हम जानते हैं कि सी जो पाइप है ना वो पानी को निकाल रहा है, तो नेगेटिव ही होगी। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई वो 0.5 आ गई माइनस में। अब ध्यान से समझो, देखो हमसे टाइम पूछा गया था कि सी जो अकेला है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो सी को देखिए पानी कितना निकालना है,
48 लीटर, और 1 मिनट में कितना निकालता है, आधा लीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 48 और इसकी एफिशिएंसी है हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना आएगा 96 मिनट। 96 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो एक क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप रीड कर लो भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो हम सेकंड वीडियो करेंगे पाइपलाइन सिस्टम्स पर, ठीक है। सो जिन जिन बच्चों का आंसर निकल जाता है, ठीक है, जो बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं करना कि आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे। ये क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जिन जिन बच्चों का आंसर आ जाएगा वो कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे 100%, ठीक है। हर एक बच्चा जो सॉल्व करेगा, ठीक है, नहीं होता तो कमेंट करो कि सर नहीं सॉल्व हो रहा। बेसिकली वैसे मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपकी सेकेंड वीडियो में। पर मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे गलत आए चाहे सही आए, कमेंट करना है, आंसर बताना है कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कल मिलेंगे, पाइपलाइन सिस्टम को आगे करेंगे, और कल की वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, मजा आ जाएगा कल की वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो, ठीक है।